जयंती माता धाम में 26वें महाशिवरात्रि महोत्सव के तहत विराट पर्यावरण संरक्षण संगोष्ठी हुई आयोजित। समयदानी, श्रमदानी व दानदाताओं को किया गया सम्मानित। जयंती माता धाम वृक्ष मंदिर श्री उंडेश्वर महादेव में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब। पर्यावरण संरक्षण का दिया जन संदेश। धार जिले की बदनावर व सरदारपुर तहसील के मध्य स्थित उंडवा नदी के तट पर अति प्राचीन जयंती माता धाम वृक्ष मंदिर श्री उंडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर विराट पर्यावरण संरक्षण संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें पंडित पंकज शास्त्री के आचार्यत्व में रुद्राभिषेक किया गया। यजमान दिनेश राम पटेल वाला ने रुद्राभिषेक किया। महादेव का अलौकिक श्रृंगार गोवर्धन पटेरिया व राहुल बैरागी के द्वारा किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार बदनावर सुनील पडियार, विशेष अतिथि जन अभियान परिषद समन्वयक कमल मेड़ा, मेखालेश्वर धाम के महंत खटपटी नाथ जी महाराज व कार्यक्रम की अध्यक्षता गायत्री परिवार के जिला युवा जोड़ो अभियान समन्वयक जीवन पाटीदार ने की। वहीं कथावाचक पवन शरण शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र पाटीदार, प्रधान आरक्षक दिनेश भाबर, पदमपुरा सरपंच सोमा कटारा, तहसील पत्रकार संघ अध्यक्ष गोवर्धन सिंह डोडिया आदि मंचासीन थे। सर्वप्रथम मां सरस्वती, जयंती माता व बाबा उंडेश्वर महादेव के चित्र पर विधिवत पूजन अर्चन कर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ का आयोजन की शुरुआत की गई। स्वागत भाषण मां जयंती धाम समिति संस्थापक अध्यक्ष राम पटेल ने किया। 25 वर्षों द्वारा लगातार जयंती माता सेवा समिति द्वारा किए गए कार्यों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। नायब तहसीलदार सुनील पडियार ने संबोधित करते हुए कहा कि संस्था द्वारा धर्म जागरण, पर्यावरण संरक्षण के प्रति अद्भुत संदेश दिया जा रहा है। प्रकृति है तो हमारा जीवन सुरक्षित है। गायत्री परिवार के जीवन पाटीदार ने कहा कि संस्था के 25 वर्षों के अथक मेहनत और प्रयासों से आज यहाँ काली चट्टानों के बीच वृक्षों का विराट विहंगम दृश्य पूरे परिसर में देखने को मिल रहा है। मेखालेश्वर धाम के महंत खटपटी नाथ जी ने दोहे का उदाहरण देते हुए समझाया कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान के माध्यम से संस्था के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि चट्टान में ही शिव विराजित होते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष शिव शक्ति व वृक्ष मंदिर के अद्भुत दर्शन, आत्म शांति व प्रकृति संरक्षण का अभूतपूर्व संदेश आयोजन में उपस्थित भक्तजनों को दिया गया है। इस अवसर पर अतिथियों व संस्था के सदस्यों द्वारा श्रमदानी, समयदानी व दानदाताओं का स्वागत, अंग वस्त्र पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मंदिर गर्भगृह निर्माण में 1 लाख रुपए की दान राशि देने वाले दानदाता ओम प्रकाश होटल वाले का भी स्वागत किया गया। आयोजन में ग्राम दसई के रक्त मित्रों, लगान फ्रेंड्स ग्रुप दसई, गजानन ग्रुप, कण्ववन सेवा संस्थान के नंदकिशोर प्रजापति, पर्यावरण प्रेमियों, पत्रकारों का भी सम्मान किया गया। इस दौरान महाआरती व 1 टन फरियाली महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। संध्या बेला में सहस्त्र दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं रात्रि में क्षेत्र की भजन मंडलियों द्वारा धूमधाम से भजन संध्या का आयोजन भी परिसर में किया गया। इस दौरान संगोष्ठी में जयंती धाम सेवा समिति ने पर्यावरण संरक्षण का जन संदेश भी दिया। महोत्सव में बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कमलेश राव पवार ने किया। वहीं आयोजन का आभार सेवा समिति के अध्यक्ष सुरेश भूत ने माना। देखिए, दसई लाबरा रोड पर स्थित मां जयंती का प्राचीन स्थान है और इसी के तट पर एक नदी है उंडवा नामक, और इसी के दूसरे तट पर वृक्ष मंदिर में विराजमान श्री उंडेश्वर महादेव जी है। यहाँ पर 2005 में बाबा भोलेनाथ की एक चट्टान के ऊपर स्थापना की गई थी और इसका लक्ष्य यही था कि क्षेत्र में हरियाली लाओ, जल बचाओ क्रांति आ जाए और हर व्यक्ति अपने जीवन में एक पेड़ लगाए। इसी उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण किया गया था और आज 51 फीट शिखर निर्माण जन भागीदारी से चल रहा है। और आज दिनांक तक जो भी इस क्षेत्र में लगभग 12 हेक्टर और 4 हेक्टर दोनों मंदिरों के स्थल पर हजारों पौधे रोपण कर आज 25वां रजत जयंती वर्ष मां जयंती धाम सेवा समिति दसई एवं क्षेत्र के 12 गांवों के सहयोग से यहाँ पर वृक्षारोपण और मानव हितैषी कार्य, जल संरक्षण और 51 फीट शिखर निर्माण बाबा भोलेनाथ का यहाँ पर किया जा रहा है। 2005 में स्थापना हुई थी और 2000 से मां जयंती धाम सेवा संस्था पर्यावरण क्रांति को लेकर यह कार्य क्षेत्र में और जन जन में संदेश दे रही है। कितने पौधों का अभी तक यहाँ रोपण हो चुका है और किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपकी समिति लगातार सेवाएं दे रही है? संस्था के द्वारा 2000 वर्ष से आज 2026
पर्यावरण क्रांति के रूप में हमारी संस्था कार्य करती रहेगी जन सहयोग से। और यहाँ पर शासन, प्रशासन और जनता की मदद से यहाँ पर बड़े बड़े कार्य होंगे, ये हमें उम्मीद है। रामकरण पटेल, पाटीदार, ग्राम दसई, संस्था का संस्थापक सदस्य हूँ। ये क्या आयोजन था आज? आज महाशिवरात्रि का मान समस्त जीव चराचर के दाता सदाशिव भोलेनाथ और जयंती धाम मुंडेश्वर महादेव और यहाँ का वातावरण पर्यावरण के लक्ष्य में हमको बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की संस्था भी बहुत अच्छी लगी हमको कि ताकि इस पर्यावरण को आज के समय पे जागरूक कर रहे हैं। बहुत हमको अच्छा लगा कि हर एक व्यक्ति एक साल में एक वृक्ष बोए तो स्वर्ग बन जाए। शिव पर्यावरण में ही है और पर्यावरण में ही शक्ति है। शिव ही सत्य है और सत्य ही सुंदरम। और जहाँ शिव बैठ जाए और जहाँ शक्ति बैठी है तो सत्यम शिवम सुंदरम। तो हमारी भगवान की इनको आशीर्वाद प्रदान करे और इसको और ज़्यादा मजबूत बनाए। और सबसे महत्व ये है कि जब राम को लंका जाना था तो एक आवश्यकता एक नहीं था, वहाँ सभी ही जीव, एक गिलेरी है ना, गिलेरी कुछ नहीं कर सकती, परंतु वो भी पानी में गीला होके लोट मार के उस पत्थर को तो ऐसा अपना भी एक हर व्यक्ति अगर इस पर्यावरण के जागरूक में कर ले तो इसका ऑक्सीजन अपने को मिलता है, अपना ऑक्सीजन इनको मिलता है। पक्षी को कहाँ मिलेगा? आज सभी जगह पे एक जरा इस्तीभेद के लिए लड़ रहे हैं। इस वृक्ष पर्यावरण के लिए कोई भी जागरूक नहीं है। राजस्थान में देखो आप, हम गए पैदल, किस समय पे ये पूरी पहाड़ी इलाका था और आज हर जगह पे कहाँ भी बैठ जाओगे आप, आपको छाया मिलेगा। इस पर्यावरण में इस पौधे ने कुछ नहीं लिया है, केवल इसकी सुरक्षा और आपकी देखभाल। क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी में? क्योंकि मैं युवा पीढ़ी को ये कहना चाहता हूँ कि हर एक शिवरात्रि को आज से लक्ष्य बना ले, हर एक शिवरात्रि को एक पौधा बोएंगे और उसकी देखभाल करेंगे और रक्षा करेंगे। इससे इस भूमि का और विकास होगा और सुंदरता आएगा। आज ये पर्यावरण है तो अपने को अति सुंदर लग रहा, अगर ये यदि पत्थर ही होते तो सुंदर लगता नहीं लगता ना। बैठने के लिए तो छांव चाहिए ना, अपने लिए छांव बना लेंगे, बाकी पंछी कहाँ जाएंगे। तो सबसे विषय ये है कि जिनको सहारा नहीं मिलता है उनको सहारा मिल जाता है इस पर्यावरण के द्वारा, इस पेड़ के द्वारा। पीपल में देखो कोई फल नहीं खा सकता है, परंतु पंछी उस पे फल खाते हैं। कितना पुण्य का लाभ। इसीलिए मैंने कहा कि एक पौधा लगाया आपने, यानी 12 साल में आपकी तपस्या पूर्ण हो गई। 12 साल की तपस्या पूर्ण हो गई एक पौधा लगाने से, अगर यदि उसको बड़ा कर दिया तो मेरे सभी भक्तों से और सनातनियों से और भारतवासियों से यही आग्रह है, पर्यावरण बचाओ। जल जीवन और पर्यावरण यही अपनी संस्कृति है और संस्कृति इसी से जागरूक है। धन्यवाद। खटपटीनाथ मैखालेश्वर धाम, बाबा रामदेव जी, चतुर। हरियाली लाओ जल बचाओ, हरियाली लाओ जल बचाओ, हरियाली लाओ जल बचाओ। एक पेड़ जरूर लगाएं, एक पेड़ जरूर लगाएं, एक पेड़ जरूर लगाएं, एक पेड़ जरूर लगाएं। हरियाली लाओ जल बचाओ, हरियाली लाओ जल बचाओ। बोलो मुंडेश्वर महादेव की जय। महादेव।